Hello students, I am Nayan Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to discuss about the red and yellow soils. See, what are the factors that are responsible for the formation of red and yellow soils? And the factors are crystalline igneous rocks in areas of लो रेनफॉल। रेड एंड येलो सॉइल्स का निर्माण उन जगहों पे होता है जहां इग्नियस रॉक्स के छोटे छोटे क्रिस्टल में छोटे छोटे पार्ट्स में पाए जाते हैं और वहां रेनफॉल यानी वर्षा बहुत कम होती है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रेड एंड येलो सॉइल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ऐसी जगह जहां वर्षा कम होती है और इग्नियस रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स, इग्नियस रॉक्स कम वर्षा होने के कारण उनमें क्रैक्स होता है और क्रैक्स होने के कारण वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इनका लोकेशन क्या है? तो साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यह हमारे देश के साउथ ईस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ये पहले तो देखने में येलो होते हैं, बाद में रेडिश कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स द येलो color of soils get converted into red color। अब उसमें क्या होता है कि उसमें किसमें जो क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है उसमें आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। और आयरन के डिफ्यूजन यानी फैलाव के कारण रेड येलो कलर रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? कि क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो आयरन पाया जाता है उसके फैलाव के कारण, उसके डिफ्यूजन के कारण येलो कलर रेड कलर यानी रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये देखना है कि रेड एंड येलो सॉइल में क्या कंटेंट होता है। तो इग्नियस रॉक्स विथ आयरन, क्या क्या होता है? इग्नियस रॉक्स होता है और आयरन होता है। आयरन के डिफ्यूजन के कारण ही येलो जो कलर होता है वो रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखेंगे क्रॉप्स, उसमें इस तरह की रेड एंड येलो सॉइल्स में किस तरह के प्लांटेशन किए जाते हैं, क्रॉप्स उगते हैं। तो उसमें प्लांटेशन का मतलब होता है क्या? नन्हे पौधे को रोपना। तो उसमें टी, कॉफी एंड रबर, दीज आर द प्लांटेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैटराइट सॉइल। सी, here is a new topic or is 4 types, that one is of laterite soil। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? laterite soil का जिस एरिया में हैवी रेनफॉल और हैवी टेम्परेचर होता है। आप जानते हैं कि ज़्यादा बारिश हो और ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा होता है? चुभन सा होता है, आपको परेशानी महसूस होती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उमस पैदा होता है। उस उमस के कारण यानी हैवी रेनफॉल और हैवी टेम्परेचर के कारण लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसका लोकेशन क्या होता है? वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो हमारे देश के वेस्टर्न घाट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ऐसी जगहों पे लैटराइट सॉइल्स पाए जाते हैं। नाउ लैक्स ऑफ ह्यूमस कंटेंट, इसमें चूंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण ऐसी जगह की मिट्टियों में ह्यूमस कम होता है, यानी नम्रता, आर्द्रता जो होती है वो कम होती है। इस तरह के मिट्टी में
क्या पाया जाता है, कंटेंट्स क्या होते हैं, तो विटामिन्स, वेरियस मिनरल्स, इस तरह के मिट्टी में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और अनेक तरह के प्लांटेशन, वही जो नन्हे पौधे लगाए जाते हैं उसमें किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको, और इसमें जो ये लैटराइट सॉइल्स होता है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और इस तरह की मिट्टी में, इन प्रदेशों में ये मिट्टी पाई जाती है लैटराइट सॉइल, और इनमें कैस्यू नट ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट सॉइल इज एरिड सॉइल। ठीक इसके विपरीत, लैटराइट सॉइल के विपरीत इसका कंडीशन होता है, फॉर्मेशन के फैक्टर्स होते हैं। आपने देखा लैटराइट में हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, जबकि एरिड सॉइल के फॉर्मेशन के लिए लो रेनफॉल चाहिए एंड हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी वर्षा कम लेकिन तापमान अधिक होता है। तो जिस एरिया में कम वर्षा होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस एरिया में एरिड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और वहाँ की जो टेक्सचर होती है वो क्या होती है, सैंडी होती है, यानी उस जगह की जो मिट्टी होती है वो बलुई होती है एंड सैलाइन इन नेचर, और उसमें नमक की मात्रा होती है। एरिड सॉइल में, एरिड सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिन एरिया में लो रेनफॉल होता है यानी कम वर्षा होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होती है, वहाँ की मिट्टी का जो टेक्सचर होगा सैंडी होगा, बलुई मिट्टी होगी, और वहाँ की जो प्रवृत्ति होगी मिट्टी की, उसमें नमक की मात्रा होगी। ये लोकेशन कहाँ है, इस तरह की मिट्टी मिलती कहाँ है, तो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, हमारे देश का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसमें इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ कंकर्ड नोडल्स, चूँकि हाई टेम्परेचर होता है, तापमान ज़्यादा होता है, कम बारिश होती है, तो वहाँ जो मिट्टी की निर्माण होती है उसमें कंकर के मॉड्यूल्स पाए जाते हैं, और जिसमें कंकर के मॉड्यूल्स पाए जाते हैं उसमें फर्टिलिटी रेट कम होती है। इज इट कल्टिवेबल, क्या उसमें हम खेती कर सकते हैं? यस, हम उसमें भी खेती कर सकते हैं, भले ही उसकी फर्टिलिटी रेट जो होती है कम होती है एरिड सॉइल में। क्यों? क्योंकि उसमें कंकड़ होता है, और कंकड़ होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ऐसे एरिया में जहाँ रेनफॉल कम हो लेकिन टेम्परेचर हाई हो, तो उसमें हम खेती कर सकते हैं, लेकिन इरिगेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, उचित व्यवस्था हो सिंचाई की, तब और मैन्योर की उचित व्यवस्था हो, यानी प्रॉपर इरिगेशन एंड मैन्योर, यदि उचित सिंचाई और खाद की व्यवस्था हो तो उसमें भी हम खेती कर सकते हैं। ये होता है एरिड सॉइल में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फॉरेस्ट सॉइल्स और सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन टॉपिक को लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।